सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सार हूं। चलिए बच्चों, 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो पठन हेतु जो पाठ है उलझन, आज मैं बताने वाला हूं। हर बच्चा अपने जीवन में जिस तरह जीने के लिए पसंद करता है, इच्छा प्रकट करता है, उसी तरह यहाँ पर सुरेंद्र विक्रम और दामोदर अग्रवाल ने उनके जीवन से संबंधित और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उनके मन की जो इच्छा भावना है वो बताने के प्रयास में यहाँ पर उलझन नामक पठन हेतु पाठ दिया गया है। पठन हेतु है वो है उलझन। उलझन उलझन यानी कन्फ्यूजन। मतलब होता है सभी के मन में ऐसे विचार होते हैं, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या लिया तो मैं आगे बढ़कर अच्छा, मतलब होता है आगे चलकर मैं क्या हो सकता हूं। ऐसे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं। तो उसका जो इलाज हो या उसका जो संबंध किससे है, या अपने परिवार से होता है, अपने समाज से होता है। ये कन्फ्यूजन पूरा अपने समाज से, अपने परिवार से होता है। कैसे होता है? देखिए, हमारे परिवार हमसे हमेशा यही कहा करते हैं, क्या कहते हैं? अपने पिताजी एक बनने के लिए कहता है, माताजी एक, चाचा एक, चाची एक, दादा एक, दादी एक। उसी तरह भाई बहन जो भी है अपने से बड़े, वो लोग हमेशा अपने को बताते रहते हैं, ये रास्ता ढूंढो, ये ना तो ये रास्ते पर चलो, ये ना तो ये सब्जेक्ट लो। इस तरह हमेशा हमें बताते रहते हैं। तो यहाँ पर सुरेंद्र विक्रम जी ने उलझन में पहला कौन लिखा है? सुरेंद्र विक्रम की एक कविता है। तो उन्होंने जो लिखा है, सुरेंद्र विक्रम, इस तरह नाम दिया गया है अपने कवि का। तो उन्होंने यहाँ पर बताया गया है, क्या मैं पहला लिखूंगा उसके बाद समझा दूंगा। आसान कविता है, मतलब सरल से उन्होंने सरल शब्दों को लेकर कविता उन्होंने तैयार किया है। यहाँ पर पापा कहते बनो डॉक्टर, मां कहती इंजीनियर, इसमें अर्थक चिन्ह दिया गया है। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। बड़ी की मात्रा है, जल्दी गड़बड़ी में मतलब होता है, इस तरह से होता है कंप्यूटर। तो इस तरह यहाँ पर दी गई कंप्यूटर। 4 मैंने वाक्य यहाँ पर लिखा हूँ। तो आसान शब्द यहाँ पर दिया गया है, तो देखते ही हमें समझ में आ जाता है। तो मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें उलझन यहाँ पर कन्फ्यूजन नामक एक शीर्षक देते हुए वो लोग बताए हैं। ये बताने का विषय, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बताने के लिए मैंने इसलिए सोच लिया था कि आगे चलकर परीक्षा में 5 अंक मिलने वाले हैं हमें। तो 5 अंक इसके अंतर्गत से नहीं, वो जो है अपरिचित पद दिया जाता है, तो कैसा उन्हें समझना है। सरल पद मतलब होता है सरल से सरल पद्य दिया जाता है, एक बार कठिन पद्य दिया जाता है, तो उस पर थोड़ा अंतर रहता है। मैं 2 पद्य आज समझा दूंगा, मतलब आज हो सके तो आज, नहीं तो कल दूसरा पद्य। यहाँ पर दोनों दामोदर नामक एक कवि ने लिखा है, थोड़ा कठिन शब्द है, इनका जो है बहुत सरल है, आसान है। इन्हें पहला समझने का प्रयास कीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर भी प्रश्न किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे हमें उनका उत्तर देना है, मैं बता दूंगा। यहाँ पर 4 वाक्य मैंने लिया है। यहाँ पर क्या है? पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। तो भैया क्या कहता है?
भैया क्या बनने के लिए कहता है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। माँ क्या बनने के लिए कह रही है। पिताजी या पापा क्या बनना, मतलब होता है तुम्हें क्या बनाना चाहता है, तुम्हें क्या बनने के लिए कहता है। ऐसा घुमा फिराकर प्रश्न तैयार करते हैं। तो हम पहला इस पद्य को समझना चाहिए। पहला सिंपल है, सरल है, ये जो पद्य है सरल है, आसान है। पापा कहते बनो डॉक्टर, पापा जी क्या कहता है, बनो डॉक्टर बन जाओ तुम। ये जो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ये जो होता है ओ का डोक, इस तरह से आता ना डोक उच्चारण, तो ये मात्रा यहाँ पर दी जाती है। तो पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। जो शब्द यहाँ पर दिया गया है उसे लेकर ही चलना चाहिए। इंजीनियर वो माँ कहती है। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, ये जो यहाँ पर बताया गया है। और अगले पंक्ति यहाँ पर देखेंगे, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, प्रोफेसर इस तरह दिया गया है। और चाची क्या कहती है, चाची कहती अफसर। तो ये जो शब्द मैंने बता दिया, मैं बाद में बता दूंगा, समझा दूंगा। दादी कहती आगे चलकर बनता तुम्हें बनना, सॉरी वही मैं कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, बनना तुम्हें कलेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर चार यहाँ पर पंक्ति दी गई है। तो इस अगर देखा गया, इसे देखा गया तो यहाँ पर चाचा चाची, दादा दादी, यहाँ पर दादा दादा तो नहीं दिया गया है, दादा दादी लिंग। यहाँ पर पापा माँ, तो माँ और पिताजी इस तरह से लिख। यहाँ पर बहन, तो लिंग मैं जो बता रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, चाचा क्या क्या कह रहा है, चाचा जी तो पापा का जो भाई है छोटा सा, उन्होंने क्या कह रहा है हमसे, चाचा कहते बनो प्रोफेसर बनो, प्रोफेसर बनने के लिए वो कह रहा है। चाचा क्या बनने के लिए कह रहा है, प्रोफेसर बनने के लिए किसने कहा है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। चाची कहती अफसर बनने के लिए किसने कहा है। चाची क्या बनना मतलब होता है क्या बने, तुम्हें क्या बनने के लिए चाची कही थी, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। दादी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर बनने के लिए तुम्हें किसने कहा है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आसान ही रहता है, देखते ही हम पहचान सकते हैं, मगर मैं अंत में बता दूंगा क्या है, क्या कठिन होता है इसमें। अब जो सीख रहे हैं बस सरल प्रश्न होंगे, सरल उत्तर इस तरह से देने चाहिए। अगला 4 पंक्ति यहाँ पर देखेंगे। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ।
सबकी अलग अलग अभिलाषा सबका अपना ना था। लेकिन मेरे मन की उलझन, देखो पाठ का नाम यहाँ पर दिया गया है, शीर्षक का नाम, कोई समझ ना पाता। इस तरह अपने पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत दी गई है। अब ये हो गया है उलझन का जो पद्य किनके द्वारा, सुरेंद्र विक्रम जी के द्वारा लिखा गया पद्य है। छोटा सा पद्य यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो 8 पंक्ति मैंने 8 जो वाक्य यहाँ पर दिया गया मैंने बता दिया। अभी जो बचा हुआ यहाँ पर अब हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें हमसे कहने वाले ज़्यादा हैं। हमारा पापा है, हमारा माँ है, हमारा भाई है, चाचा है, चाची है, दादी भी है। अब कौन है? बाबा है। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। तो जग मतलब होता है विश्व में तुम क्या करना है? नाम कमा लेना चाहिए। विश्व में क्या करना चाहिए? नाम कमा लेना चाहिए। फौज बना मतलब एक सैनिक बनो। इस तरह उन्होंने कह रहा है। नेक्स्ट, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। मतलब होता है अभी जो चल रहे हैं आजकल कोरोना के वजह से वर्क फ्रॉम होम, तो वही बता रही है यहाँ पर। दीदी क्या कह रही है? घर में ही रहकर तुम उद्योग लगाओ, तो उद्योग काम करो। इस तरह से दीदी की एडवाइस है। यहाँ पर बाबा की एडवाइस अलग है, पापा की एडवाइस अलग है। तो सभी लोग हमें एडवाइस देते रहते हैं। वही बताया गया, सबकी अलग अलग अभिलाषा है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो पापा का अलग है, माँ का अलग है, दादी का अलग है, चाची का अलग है, चाचा का अलग है, यहाँ पर बाबा का अलग है, दीदी का अलग है, भाई का भी अलग है। तो सबके अभिलाषा, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं। वो लोग सोचते हैं अपनी इच्छा क्या है, नहीं। तो ये देखो यहाँ पर पापा क्या कह रहा है? तुम डॉक्टर बनो। माँ क्या कह रही है? इंजीनियर बनो। और दादी क्या कह रही है? कलेक्टर बनो। और भैया क्या कह रहा है? सीखो तुम कंप्यूटर, मतलब होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। तो चाचा क्या कह रहा है? प्रोफेसर बनो। चाची क्या कह रही है? ऑफिसर बनो। तो सबकी अपनी अपनी अभिलाषाएं हैं, उनकी खुद की इच्छाएं हैं। वो अपने पर लगाने के लिए देखते रहते हैं, तो अपने को बता देते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? ये उनकी अभिलाषाएं, अपनी खुद की नहीं है। सबका अपना ना था, वो तो अपनी अपनी जो संबंध जो है उससे संबंधित है। तो पापा का डॉक्टर से, माँ का इंजीनियर से, भैया का जो है कंप्यूटर से संबंधित है, और दादी का जो है कलेक्टर से, चाचा का अफसर, चाचा का प्रोफेसर से, चाची का अफसर से। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? सबकी अपनी नाता मतलब होता है संबंध, जो रिलेशन होता है उससे संबंध है, उस सिस्टम से। मतलब होता है जो कंप्यूटर से संबंधित है बाई का, तो मतलब अलग अलग उद्योगों से उनसे संबंधित है। तो उनकी उनकी इच्छाएं हैं, कोई नहीं समझते। लेकिन मेरा मन की उलझन, मेरा मन में जो कन्फ्यूजन है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा मन की जो निर्णय है उसके बारे में किसी को चिंता नहीं है। मैं क्या बनना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली मैं 10th पास होने के बाद मैं CEC लेना चाहता था, मैं HEC करना चाहता था, आगे चलकर मैं पुलिस बनना चाहता था। तो ये जो मन की इच्छा थी, मेरे खुद की मन की इच्छा थी, मगर कोई ऐसा नहीं माने हैं। मैं HEC लेता हूँ। जब मैं कहा तो मेरे पिताजी ने कहा MPC ले लो, और दूसरे जिन्हें हमारे जो वेल विशर जो होते हैं, सगे संबंधी जो होते हैं, वो लोग कहते हैं तुम BPC ले लो, डॉक्टर बन जाओ। तो उनकी खुद की एडवाइस थी, ऐसा बता रहे थे हमें, तो वो बन जाओ, तो ये बन जाओ। अपना खुद की निज की जो निर्णय वो किसी को ज़रूरी ही नहीं है। वही बताया जा रहा है। एक छोटा सा लड़का बता रहा है यहाँ पर, क्या बता रहा है? लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता।
मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या नहीं आता। फॉर एग्जांपल इंजीनियर बनना है, उसके लिए मैथमेटिक्स जानना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स अच्छा जानना चाहिए। तो मैथमेटिक्स मैं नहीं जानता हूँ, मुझे खुद को मैथ्स नहीं आता है, फिर मैं कैसे इंजीनियर बन सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डॉक्टर के बात आई है तो मैं बायोलॉजी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे खून से डर होता है, मैं लोगों को देखकर डरता हूँ। इस तरह से अगर रहा तो डॉक्टर कैसे बन सकता है, पढ़ाई करके भी बेकार हो जाएगा। तो पहला एक कहने का मतलब क्या है, सुरेंद्र विक्रम जो बताए थे यहाँ पर, बच्चों का जो मन में जो विचार है उसे समझने का प्रयास कीजिए। ये माँ बाप को समझाना चाहिए, नहीं सच में माँ बाप को और समाज को दोनों को समझाना चाहिए। समाज जो होता है तो समाज में हमेशा लोगों को हमेशा इंसिस्ट करते रहते हैं तुम ये बन जाओ तो वो बन जाओ, देखो उनको देखो इनको देखो। नहीं, बच्चों का मन को देखो कहने के लिए ये पाठ दिया गया है। आप खुद क्या बनना चाहते हैं वो बनो। तुम अपने माता पिता से कहो मैं एमपीसी नहीं ले सकता हूँ, मैं बाईपीसी नहीं कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, या यहाँ पर ले सकती हूँ। स्त्रीलिंग रहा तो पुल्लिंग। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर खुद की इच्छाएं होते हैं तो आपके माता पिताजी को समझाओ, वो समझेंगे। आजकल के जो माता पिता हैं आपकी हर इच्छाएं पूरे कर रहे हैं तो वे लोग आपकी बात को मानेंगे, तो आपकी भलाई के बारे में सोचेंगे, आपकी उन्नति वो देखना चाहते हैं तो खुद वो लोग अपना निर्णय को बदल सकते हैं। एक बार माता पिता से बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, ये मेरे खुद की विचार है। तो अगर पाठ से संबंधित देखा गया तो इस तरह से छोटा सा मतलब होता है, सरल पदों को लेकर एक पद्धति यहाँ पर दी गई है। तो प्रश्न इस तरह से तैयार होते हैं इस पाठ से। बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहाँ नाम कमाने के लिए कहते हैं, और दीदी के अभिलाषा क्या है, इस तरह से यहाँ पर पूछो। दीदी मतलब होता है यहाँ पर पिताजी की अभिलाषा क्या है, और दीदी क्या कहने के लिए मतलब क्या करने के लिए कह रही है, तो तुम्हारा मन में क्या विचार है, ऐसा प्रश्न तैयार कर देते हैं। तो आराम से आसानी से लिखना चाहिए, समझना चाहिए पहले इस पद्य को। इस तरह अगर सरल शब्द दे दिए हैं तो हम आसानी से समझ सकते हैं, हमें 5 अंक मिल सकता है। मगर एक जो यहाँ पर कठिन जो होता है कार्य यहाँ पर एक ही है, शीर्षक का नाम तो शीर्षक दीजिए, एक अच्छा शीर्षक बनाए, ऐसा बताया जाता है। तो बता दीजिए जब कहते हैं तो हम देखना चाहिए इसमें तो बनो 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 है। यहाँ पर एक शब्द आया है तो लेकिन मेरे मन की उलझन, अगर आप लोग उलझन को दिमाग में नहीं आया तो आप लोग इस तरह से भी मन की उलझन नाम भी दे सकते हैं। तो ये हम शीर्षक इस पद्य से लेकर लिख सकते हैं। इस तरह हमें 1 अंक ज़रूर प्राप्त होती है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो पद्य है उसे समझने का प्रयास करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को सही ढंग से वाक्य का निर्माण करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। इस तरह एक छोटा सा पद्य आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है पठन हेतु के रूप में। ये जो उलझन है सुरेंद्र विक्रम जी के द्वारा लिखा गया पठन हेतु एक पद्य है। यही उलझन पाठ में और एक पद्य भी है, वो मैं कल बता दूंगा। आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।